गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न किया कि आखिर जब वेदों में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष लिखी गई है तो मनुष्य पृथ्वी लोक पर अकाल मृत्यु को क्यों पा रहा है। क्या होती है अकाल मृत्यु और अकाल मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा के साथ। और आज के युग में क्यों युवा बच्चे अपनी आयु पूरी करने से पहले ही संसार से विदा हो रहे हैं। तो अगर आप भी वर्षों से इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। त्रिलोक में आपका स्वागत है मित्रों। जन्म और मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता। जिस तरह से आप किस घर किस कुल में जन्म लेंगे ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक उसी तरह मृत्यु कब होगी ये भी कोई नहीं जानता। मृत्यु का यही रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर जिसे संसार में आए चंद दिन ही बीते हैं और जिसके कर्मों का लेखा जोखा भी अभी तक नहीं शुरू हुआ, वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल शास्त्रों और पुराणों में ही मिल सकता है। गरुड़ पुराण में जब कविराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मनुष्य की अकाल मृत्यु के बारे में सवाल पूछा तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि जब मनुष्य के पास धर्म कार्यों की शक्ति नहीं रहती या उसके शरीर के पास धर्म कार्यों की शक्ति नहीं रहती तो उस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है। पुराणों में कहा गया है कि हर व्यक्ति की मृत्यु के लिए भी एक समय निर्धारित होता है और इसे रोका नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार पृथ्वी लोक पर हर मनुष्य के जीवन के 7 चक्र होते हैं जिसे हर मनुष्य को पूरा करना ही होता है। कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य इन 7 चक्रों को पूरा नहीं कर पाता है तो वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और दुनिया के सामने वो शरीर से मुक्त हो जाता है। लेकिन शास्त्रों पुराणों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी आत्मा पृथ्वी लोक में भटकने के लिए विवश हो जाती है और उसकी मुक्ति नहीं हो पाती। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में अकाल मृत्यु के बारे में कहा जाता है जो मनुष्य प्राकृतिक रूप से शरीर न त्याग करके अगर किसी दुर्घटना में जल में डूबने से, किसी बीमारी से, महामारी से, किसी जीव के काटने से या फिर रस्सी का फंदा डालने से, भूख से या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारे जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है उसे अकाल कहते हैं। माना जाता है जिन लोगों की मृत्यु अकाल होती है उन लोगों को 3 दिन, 10 दिन या फिर 13 या फिर 40 दिनों के अंदर ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सब होता है जब परिवार के सदस्य सही से पिंडदान करते हैं और कर्मकांड करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जीवात्मा पृथ्वी लोक पर ही हमेशा के लिए भटकती रहती है और ऐसा तब तक होता है जब तक वो आत्मा प्रकृति के द्वारा निर्धारित जीवन के 7 चक्रों को पूरा नहीं कर लेती। और इसलिए इस अवस्था में जो जीवात्मा फंसती है उसे अगति कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये वो स्थिति होती है जब जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी जीवात्मा को कई योनियों में जन्म भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि जिस जीव की मृत्यु सुख पाने, भूख प्यास वासना प्रेम की इच्छा की पूर्ति किए बिना ही हो जाती है वो आत्मा अंधकार में ही भटकती रहती है। कहा जाता है यह आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता और जैसे ही ये चक्र पूरा हो जाता है तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये भटकती आत्माएं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बन जाती हैं और लोगों को परेशान करती है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य का शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का क्या होगा ये उसकी मृत्यु की स्थिति और अधूरी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए मृत्यु चाहे प्राकृतिक हो या अकाल, जब कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसके एक एक करके सभी अंग सुन्न हो जाते हैं, जिसके बाद पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और सबसे अंत में व्यक्ति का अपने मस्तिष्क से फिर हृदय से संबंध टूट जाता है और फिर जाकर जीवात्मा शरीर से निकल जाती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में बताते हुए कहा है कि जिस घर में कोई सदस्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसके घर के सदस्यों को किसी तालाब या नदी के किनारे मृत आत्मा के नाम पर पिंडदान जरूर करना चाहिए।
तभी अकाल मृत्यु वाले इंसान को शांति मिलती है। मित्रों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।